In India, who can vote under the concept of universal adult franchisee? भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट के अंडर कौन वोट दे सकता है? ऑप्शंस है ए माइनर्स कैन ऑल्सो वोट, माइनर्स भी वोट कर सकते हैं। माइनर्स का मतलब होता है जो 18 ईयर से कम एज के हैं। ऑप्शन बी है ओनली एजुकेटेड पीपल कैन वोट, यानी कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही वोट कर सकते हैं। ऑप्शन सी फॉरेन नेशनल्स कैन ऑल्सो वोट, विदेशी नागरिक भी वोट कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है एडल्ट्स हु हैव द नेशनैलिटी ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर, कि कोई भी भारत का नागरिक, एडल्ट नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा का है वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड या जेंडर का हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि एडल्ट्स हु हैव द नेशनैलिटी ऑफ इंडिया हैव द राइट टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, कलर, क्रीड और जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री दैट फॉलो FPTP इलेक्टोरल सिस्टम इज। FPTP इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम कौन सा देश फॉलो करता है? ऑप्शन है ए इजराइल, बी UK, सी नीदरलैंड या डी अर्जेंटीना। इसका सही आंसर है बी UK। UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम FPTP सिस्टम फॉलो करता है। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इज। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी PR सिस्टम कौन सा देश फॉलो करता है? ऑप्शन है ए इंडिया, बी UK, सी नीदरलैंड्स या डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर है सी नीदरलैंड। नीदरलैंड PR सिस्टम को फॉलो करता है। नेक्स्ट है कि द ऑथोरिटी दैट इशूज द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शंस इज, यानी कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन इनमें से कौन सी ऑथोरिटी इशू करती है? ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी गवर्नर या डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। इसका सही आंसर होगा बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर द पोलिंग हैज फिनिश्ड द वोट्स आर काउंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ, यानी कि जब वोटिंग हो जाती है, पोलिंग हो जाती है तो वोट्स किसके सुपरविजन में काउंट किया जाता है? ऑप्शन है ए इलेक्शन कमिश्नर, बी पोलिंग ऑफिसर, सी रिटर्निंग ऑफिसर एंड ऑब्जर्वर्स या डी डिलिमिटेशन ऑफिसर। इसका सही आंसर होगा सी रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ऑब्जर्वर। रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑब्जर्वर के सुपरविजन में ही वोट की काउंटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज अ। अभी इलेक्शन कमीशन का एट प्रेजेंट कैसा कॉम्पोजिशन है, कितने मेंबर की बॉडी है? ऑप्शंस है एज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, कि जैसा प्रेसिडेंट डिसाइड करे वैसा, या बी 1 मेंबर बॉडी, 1 मेंबर की बॉडी है, सी 2 मेंबर बॉडी या डी 3 मेंबर बॉडी। इसका सही आंसर होगा डी 3 मेंबर बॉडी।
जो अभी प्रेजेंट में इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी से कंपोज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्टोरल सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट इज ऑल्सो नोन एज। फर्स्ट पास द पोस्ट यानी FPTP को और क्या कहते हैं इनमें से? ऑप्शन है ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बी डायरेक्ट इलेक्शन, सी सेपरेट इलेक्टोरेट या डी प्लुरैलिटी सिस्टम। इसका सही आंसर होगा डी प्लुरैलिटी सिस्टम। इसको प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वाज 21 ईयर्स टिल। मिनिमम जो वोट करने का एज था 21 साल, वो कब तक था? ऑप्शन है ए 1984, बी 1987, सी 1989 या डी 1990। इसका सही आंसर होगा सी 1989। 1989 तक इंडिया में 21 साल था वोट करने का, जिसको बाद में 18 साल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ इंडिया। भारत में कौन इलेक्शन कंडक्ट कराता है? ऑप्शन है ए प्लानिंग कमीशन, बी इलेक्शन कमीशन, सी फाइनेंस कमीशन या डी विजिलेंस कमीशन। इसका सही आंसर होगा बी इलेक्शन कमीशन। भारत में इलेक्शन कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया। भारत में वोट करने का मिनिमम एज क्या है? और मेरे हिसाब से इसका आंसर सबको ही पता होगा। देखते हैं। ऑप्शन है ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 17 ईयर्स या डी 20 ईयर्स। इसका सही आंसर है ए 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल भारत में वोट करने का एज है। 18 साल के बाद हम वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी सुप्रीम कोर्ट या डी गवर्नर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द। यानी कि इंडिया में स्टेट लेवल पे, राज्य के लेवल पे एग्जीक्यूटिव में यानी कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा स्टेट लेवल पे ध्यान रखना। ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ जस्टिस या डी गवर्नर। इसका सही आंसर होगा डी गवर्नर। गवर्नर यानी कि राज्यपाल स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एंजॉयड बाय। सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारत में प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन रहे? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू,
डी चरण सिंह, सी वीपी सिंह या डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। भारत में जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 टर्म्स। इनमें से कौन भारत के वाइस प्रेसिडेंट 2 बार बने? ऑप्शन है ए नीलम संजीव रेड्डी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है कि बाय इम्पीचमेंट हु इज रिमूव्ड। इम्पीचमेंट के द्वारा इनमें से किनको हटाया जा सकता है? ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी स्पीकर, सी प्रेसिडेंट या डी गवर्नर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स टू। यानी कि गवर्नर यानी कि राज्यपाल किसी भी स्टेट का वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको जवाबदेही देता है? ऑप्शन है ए द स्टेट लेजिस्लेटिव, बी द लोकसभा, सी द प्रेसिडेंट या डी द प्राइम मिनिस्टर। इसका सही आंसर है सी द प्रेसिडेंट। गवर्नर का जवाबदेही प्रेसिडेंट के लिए होती है, वो प्रेसिडेंट को जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं? नॉमिनेट का मतलब अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। ऑप्शन है ए 6 मेंबर्स, बी 9 मेंबर्स, सी 12 मेंबर्स या डी 15 मेंबर्स। इसका सही आंसर होगा सी 12 मेंबर। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंडियन प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर। यानी कि भारत के राष्ट्रपति दोनों हाउस को लोकसभा को और राज्यसभा को यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों को एड्रेस कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल में, किस धारा में लिखा हुआ है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 73, बी आर्टिकल 80, सी आर्टिकल 86 या डी आर्टिकल 90। इसका सही आंसर है सी आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति दोनों हाउस को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज। भारत के राष्ट्रपति का पोजीशन इनमें से किन के तरह है? ऑप्शन है ए लाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की तरह, या बी लाइक द ब्रिटिश मोनार्क ब्रिटिश के राजा की तरह,
या सी लाइक द पाकिस्तान प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की तरह, या डी है लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, चाइना के प्राइम मिनिस्टर की तरह। इसका सही आंसर होगा बी लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश के राजा की तरह भारत के प्रेसिडेंट का पोजीशन होता है। नेक्स्ट है कि इन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको अपना जवाब देते हैं, कहां पे जवाब देते हैं? ऑप्शंस है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी पार्लियामेंट या डी सुप्रीम कोर्ट। इसका सही आंसर होगा सी पार्लियामेंट, यानी कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट में संसद भवन में जवाबदेही होते हैं और वहीं जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, प्राइम मिनिस्टर किनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ध्यान से देना, हल्का कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सी पार्लियामेंट या डी पीपल। इसका सही आंसर होगा ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ना कि पीपल के द्वारा, जनता के द्वारा। लोग उन्हें चुनती है लेकिन अपॉइंटमेंट आखिरकार प्रेसिडेंट ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट कराते हैं इंडिया में? ऑप्शंस है ए एसएससी, बी आरआरबी, सी यूपीएससी या डी सीबीएसई। इसका सही आंसर है सी यूपीएससी, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ही इंडिया में सिविल सर्विसेज यानी आईएएस आईपीएस का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट है हु इज नॉमिनल हेड ऑफ जापान, जापान का नॉमिनल हेड कौन है? नॉमिनल हेड वो हेड होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, साइन करने के लिए होते हैं। ऑप्शंस है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी एम्पेरर या डी मोनार्क। इसका सही आंसर है सी एम्पेरर, जापान में एम्पेरर नॉमिनल हेड की तरह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, गवर्नर यानी कि राज्यपाल कैसे और किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी चीफ मिनिस्टर, सी पब्लिक या डी इलेक्शन कमीशन। इसका भी वही सेम आंसर होगा ए प्रेसिडेंट, गवर्नर भी प्राइम मिनिस्टर ही की तरह प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन परमिशन बाय, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल को कौन परमिशन देता है? ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी इलेक्शन कमीशन या डी पार्लियामेंट।
इसका सही आंसर है सी, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वाले ही पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन देते हैं। नेक्स्ट है वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज। वोटर लिस्ट को में से और क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन है ए इलेक्शन नंबर, बी वोटर आइडेंटिटी कार्ड, सी इलेक्टोरल रोल या डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है सी, इलेक्टोरल रोल, यानी कि वोटर लिस्ट को इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। नेक्स्ट है करंटली इन द लोकसभा डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यानी एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है लोकसभा के अंडर? ऑप्शन है ए 48, बी 39, सी 47 या डी 38। इसका भी आंसर हल्का कंफ्यूजिंग होगा, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज कर जाए। इसका सही आंसर है सी 47। 47 सीट्स रिजर्व है एसटी के लिए। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इन जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शंस में इनमें से क्या क्या हो सकता है या क्या होता है? ऑप्शन है ए इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में सारे क्षेत्र में एक साथ इलेक्शन होते हैं। ऑप्शन बी इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, किसी किसी क्षेत्र में ही इलेक्शन होते हैं। ऑप्शन सी इलेक्शंस आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में इलेक्शंस होते हैं। या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम ईदर ऑन द सेम डे, यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्षेत्र में एक ही साथ और एक ही समय में इलेक्शन होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 10th और 12th का एग्जाम भी पूरे इंडिया में एक साथ एक ही दिन में होता है, एक ही समय पे, वैसे इलेक्शंस भी एक साथ ही होते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द वोटिंग एज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 21 to 18। किस अमेंडमेंट यानी संशोधन के द्वारा वोट करने की उम्र 21 साल से 18 साल तक कर दी गई थी? ऑप्शन है ए 37th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985, बी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988, ऑप्शन सी 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1993 या ऑप्शन डी 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1985। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1988। 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संशोधन हुआ था, जिसमें वोट करने की एज 21 साल से 18 साल तक कर दी गई थी। नेक्स्ट है इन द लास्ट फ्यू ईयर अ न्यू सिस्टम ऑफ EPIC हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। अभी कुछ सालों में एक नया फीचर आया है EPIC, तो ये क्या होता है? ऑप्शन है ए आधार कार्ड, बी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन सी वोटर कार्ड या ऑप्शन डी है पैन कार्ड। इसका सही आंसर है बी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड।
इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का ही शॉर्ट नेम है EPIC। ये एक तरह से वोटर आईडी है जो इलेक्शन के टाइम काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजंस फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। किन आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन का सिस्टम होगा। ऑप्शन है ए आर्टिकल 124 to 128, ऑप्शन बी आर्टिकल 324 to 329, ऑप्शन सी आर्टिकल 256 to 259 या ऑप्शन डी है आर्टिकल 274 to 279। इसका सही आंसर है बी आर्टिकल 324 से 329। 324 से 329 के बीच में लिखा हुआ है कि इंडिया में किस तरीके का इलेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल बॉडीज। इनमें से कौन जिला लेवल पे और लोकल लेवल पे बॉडी नहीं है। ऑप्शन है ए पंचायत, बी म्युनिसिपैलिटी, सी कॉरपोरेशन या डी लोकसभा। इसका सही आंसर है डी लोकसभा। लोकसभा डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ between the announcement of the final list of candidates and the date of polling। जब कैंपेनिंग होता है, चुनाव प्रचार होता है, वो कितने टाइम के लिए होता है डेट अनाउंस होने से लेकर इलेक्शन होने के बीच में। ऑप्शन है 2 वीक्स, बी 1 वीक, सी 3 वीक्स या डी 1 मंथ। इसका सही आंसर होगा ए 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते। 2 हफ्ते का टाइम मिलता है कैंपेनिंग करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो फॉर इंटरनेट वोटिंग। कौन सा पहला भारतीय राज्य है जहां पहली बार इंटरनेट वोटिंग हुई थी। ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी कर्नाटका या डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए गुजरात। गुजरात में पहली बार इंटरनेट से वोटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया इलेक्शंस फॉर विच ऑफ दीज बॉडीज आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर। भारत में इनमें से किनका इलेक्शन, किनका चुनाव हर 5 साल में होता है। ऑप्शन है ए राज्यसभा, डी लोकसभा एंड विधानसभा, सी विधान परिषद या डी ओनली लोकसभा। इसका सही आंसर है बी लोकसभा एंड विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद का इलेक्शन 6 साल में होता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ कैंडिडेट्स कैन नॉट। कि नियम के अनुसार कैंडिडेट यानी कि जो चुनाव में आना चाहते हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है ए ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स को डराना या फिर उन्हें रिश्वत देना, बी अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन के नाम पे अपील करना, ऑप्शन सी स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन एन असेंबली इलेक्शन। कि लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख तक खर्च करना और असेंबली इलेक्शन के लिए 10 लाख तक खर्च करना। या ऑप्शन डी है ऑल।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ये सारे काम एक चुनाव करने वाले कैंडिडेट को करना होता है, नहीं करना होता है। जैसे कि वो ब्राइब नहीं दे सकते हैं, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, और 25 लाख और 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में लिंक का काम कौन करता है? ऑप्शन है ए पार्लियामेंट, बी रिलीजियस लीडर्स, सी जुडिशरी, या डी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसका सही आंसर होगा डी गवर्नमेंट ऑफिसर्स। सरकारी कर्मचारी ही सरकार और आम जनता के बीच में लिंक का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में कैसा सिस्टम है? ऑप्शन है ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का, बी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, सी सेमी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, या डी मिलिट्री एग्जीक्यूटिव। इसका सही आंसर है ए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। भारत में पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ये MCQs शेयर करें।